हरीम शाह की शादी की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि हरीम शाह ने शादी कर ली है और इसके बारे में हरीम शाह ने खुद भी कंफर्म कर दिया है कि हाँ वाकई उन्होंने शादी कर ली है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनके दूल्हे का नाम क्या है, वो क्या करता है, उसकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कुछ बातें बताई लेकिन दूल्हे का नाम बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि उनका जो दूल्हा है वो पहले से शादीशुदा है, इसलिए फिलहाल वो अपनी वाइफ को मनाने में लगा हुआ है और जैसे ही वो अपनी वाइफ को मना लेगा उसके बाद हम पूरी दुनिया के सामने ओपनली अपनी शादी का अनाउंस कर देंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हरीम शाह नहीं बता रही, इसलिए इस वीडियो में हम आपको तमाम इनसाइड स्टोरीज जो कि निकल कर आ रही हैं, और यकीन माने वो जो स्टोरीज हैं वो कोई नॉर्मल नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हैरान कर देने वाली कहानियां हैं। इस वीडियो में वो तमाम इनसाइड स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन असल में हरीम शाह खेल क्या खेल रही है और कैसे खेल रही है उसको समझने के लिए एक आजकल बहुत फेमस पंजाबी गाना है अठ रैफला, उसकी एक लाइन को समझ लीजिए। उसमें लड़की कहती है कि तू तो सीधा जट्टा फायर मारदा, यानी वो कहती है कि जट तू ना आओ देखता ना ताओ देखता, तो सीधा फायर मारता है, डायरेक्ट फायर मारता है। जिसके जवाब में मेल वॉइस कहती है क्योंकि मेरे पीछे हैं सपोर्टा तगड़ियां, यानी वो कहता है कि क्योंकि मेरे पीछे बहुत तगड़ी सपोर्ट है इसलिए मुझे किसी का डर नहीं। और असल में यही मामला हरीम शाह के साथ है क्योंकि उसके पीछे बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत सपोर्ट है, इसलिए उसको किसी का डर नहीं। और जो खेल खेलना होता है, जो हरीम शाह ने करना होता है और जिसके साथ मर्जी करना होता है वो करती है। अगर आप हरीम शाह की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इस औरत को तो किसी का डर ही नहीं, किसी का खौफ नहीं, ये जो ठान लेती है वो करती है और जिसके मर्जी साथ करती है। हरीम शाह शेख रशीद पर हाथ डालती है, शेख रशीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं कि उसने इसकी सहेली से शादी कर ली। इसके अलावा कुछ शेख रशीद की मुतनाज़ा वीडियोस भी लीक की जाती हैं इसकी जानिब से। अब शेख रशीद कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, बहुत ताकतवर शख्सियत है, हुकूमत का हिस्सा है। इसी तरह हरीम शाह मुफ्ती कवी पर हाथ डालती है, मुफ्ती कवी को बुरी तरह से एक्सपोज करती है और जितना बुरा हाल हरीम शाह ने मुफ्ती कवी का किया, मुफ्ती कवी का पूरी जिंदगी में इतना बुरा और भयानक अंजाम किसी ने नहीं किया। और यहाँ आप एक चीज और याद रखिएगा कि मुफ्ती कवी देखने में बेशक कार्टून लगता है ये, लेकिन ये कोई शरीफ आदमी नहीं है। कंदील बलोच आपको याद होगी, कंदील बलोच का कत्ल किसने करवाया, अगर आप थोड़ी सी गहरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कहने का मकसद ये कि मुफ्ती कभी कोई इतना शरीफ आदमी नहीं और अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता था हरीम शाह को, लेकिन हरीम शाह किसी की परवाह नहीं करती। इवन कि जब ये तमाम वीडियोस लीक की जाती हैं और हरीम शाह मुफ्ती कवी पर हाथ डालती है तो उसके बाद हरीम शाह एक वीडियो रिलीज करती है टिकटॉक पर जिसमें उसका कहना था कि मेरे तो बाल को भी आज तक कोई हाथ नहीं लगा सका, मुझे हाथ डालना तो दूर की बात। अब आ जाते हैं मौजूदा सूरत हाल पर। हरीम शाह ने ये कहा है कि उन्होंने जिस शख्स से शादी की है वो MPA है और सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो शख्स उम्र से इनमें बहुत ज्यादा बड़ा है और ऑलरेडी शादीशुदा है और अपनी बीवी को मनाने में लगा हुआ है, यानी अभी तक उसने अपनी बीवी को ये नहीं बताया कि वो इस औरत से यानी हरीम शाह से शादी कर चुका है। हरीम शाह की जानिब से एक पिक्चर अपलोड की जाती है सोशल मीडिया पर। इस फोटो में उन्होंने अपने दूल्हे का हाथ पकड़ रखा है। इस फोटो को लेकर बहुत सारे तबसरे हुए, बहुत वायरल है ये फोटो। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ लोगों के अंदाजे लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये फलाने शख्स का हाथ है, कोई कह रहा है कि ये फलाने MPA या MNA का हाथ है। लेकिन इस पिक्चर के बारे में कराची के एक बिजनेसमैन है हसन इकबाल साहब, उनका कहना है कि ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि इस फोटो में जो हाथ है वो उनका है। यानी हरीम शाह की जो शादी है वो अभी से मुतनाज़ा हो गई क्योंकि मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। यानी एक बिजनेसमैन निकल कर कहता है कि ये तो मेरा हाथ है, इसके अलावा कोई भी सिंध असेंबली में MNA या MPA मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने हरीम शाह से शादी की है। अब हरीम शाह मीडिया पर आकर ये तो बताती हैं कि उन्होंने शादी कर ली, लेकिन अपने दूल्हे का नाम नहीं बताती हैं। असल में ये तमाम मामला जो जैसे रेगुलर शादी होती है वैसे नहीं हो, रेगुलर शादी बिल्कुल सीधे तरीके से होती है। असल में आपको याद ही होगा हरीम शाह ने आज से कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर इस चीज का इजहार किया था कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इवन के हरीम शाह ने बिलावल भुट्टो को प्रपोज भी किया था। असल में हरीम शाह ने पहले PTI को टारगेट किया और PTI के बहुत सारे वजीर हरीम शाह के निशाने पर रहे और अच्छे खासे बदनाम भी हुए। शेख रशीद को टारगेट किया गया, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें हरीम शाह ने टारगेट किया है, इवन के मुफ्ती कवी को भी टारगेट किया है। असल में ये जो शादी का मामला है, स्टोरीज यही आ रही हैं कि हरीम शाह का ये एक नया टारगेट है, इससे कुछ मुतालबात किए गए हैं। अगर वो शख्स मुतालबात पूरे कर देता है तो ये तमाम मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो शख्स मुतालबात पूरे नहीं करता तो शायद उसको भी इसी तरह जलील
तब्दील किया जाएगा, जैसे हरीम शाह ने मुफ्ती कवी को किया था। जो बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसाइड स्टोरीज निकल कर आ रही हैं, वो कुछ इसी किस्म की बातें की जा रही हैं। अब असल मामला क्या है वो तो हरीम शाह ही बता सकती हैं। अब हरीम शाह को चाहिए कि अगर ये तमाम बातें झूठी हैं तो वो मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए, जैसे कि वो आप जानते हैं कि टिकटॉक स्टार हैं, टिकटॉक पर ही एक वीडियो बना दे जिसमें वो अपने दूल्हे का नाम बता दें, ताकि इस किस्म की जो कियास राइयां की जा रही हैं वो तमाम दम तोड़ दें। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये शख्स हरीम शाह का नया टारगेट है। अगर ये शख्स हरीम शाह के मुतालबात को पूरे कर देता है तो वेल एंड गुड, हरीम शाह इज्जत से इन्हें जाने देंगी, पूरी तरह इज्जत से फिर भी नहीं जाने देंगी। लेकिन अगर हरीम शाह के कहने के मुताबिक ये शख्स नहीं करता तो इनका भी वही हाल किया जाएगा जो कि मुफ्ती कवी का किया गया है। और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा था कि पहले हरीम शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टारगेट करना था, लेकिन बिलावल भुट्टो के बारे में तो आप जानते हैं पूरा पाकिस्तान यकीन ही नहीं करेगा कि बिलावल भुट्टो हरीम शाह से चक्कर चला सकता है। आप जानते ही हैं इसकी वजह क्या है। इसलिए हरीम शाह ने यही बेहतरी जानी कि बिलावल भुट्टो को टारगेट करने पे तो किसी ने मानना ही नहीं कि बिलावल भुट्टो ने मेरे साथ शादी की या मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की। इसलिए बेहतर यही है कि किसी और पीपल पार्टी के बंदे को टारगेट करती हूँ और जो मैं करवाना चाहती हूँ उससे करवाती हूँ। अगर वो करता है वेल एंड गुड, नहीं करता तो मुफ्ती कभी जैसा हाल उसका भी किया जाएगा। मैं फिर कहूंगा ये तमाम बातें क्या सर आई हैं और इस किस्म की बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन असल में एक्चुअल बात क्या है वो हरीम शाह ही बेहतर बता सकती हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को भी दबा दीजिएगा।